आवाज में तो सोया सुनी, मुरली की आवाज में तो सोया सुनी। हल्का 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 बेल का छोड़ जाई रे नंदलाला, हल्का बेल का छोड़ जाई रे नंदलाला, नंदलाला।
घना समझदार हो जाए अपने आप में दूसरा की नजर में हुए नहीं हुए बात है अपने आप में कि ज्यादा समझदार हो जाए घना होशियार समझने लग जाए मैं बस कई बार माइका की आज्ञा नहीं मान्य तो माइक तरीके वैसे की सुनी अनसुनी करते रहे तो रुक्मी जो है बड़े बड़े पुत्र विष्णु जी को शिशुपाल कि वो मित्र है दोस्त है कि वो रुक्मी तो रुक्मी के और शिशुपाल के लिए मित्रता के कारण है रुक्मी कहते हुए कि हमारी बहन है कि रुक्मी है फिर वो ब्याह क्यों सारे साथ में कर देता ध्यान की बात हो जाए और भीष्मक जी नहीं भीष्मक जी जगह रुक्मी के और रुक्मी के पिताजी है मन आकर के रुक्मी कहे कि पिताजी 2 दिन बाद में क्यों परसों स्वयंवर को कार्य कर रहा था स्वयंवर तो केवल खाली बहानों है स्वयंवर तो एक औपचारिकता है और बात तो क्यों मैं पक्की कर चुकी हो तय कर चुकी हो मैं तय कर चुकी हो तो तय आ कर चुके हो शिशुपाल है नहीं क्यों हाँ है नहीं क्यों रुक्मिणी को ब्याह शिशुपाल के साथ ना करना है रुक्मिणी थे समझा दिया तो वरमाला शिशुपाल के गले निकाले कोई और राजकुमार उस मेंबर को खाली एक औपचारिकता है बाकी मांगे बातचीत हो चुकी किस्मती सोचे कि आ तो बात उचित को नहीं जायज को नहीं अकेले रुक्मिणी जब आ बात सुने तो रोटी रोटी आपकी बोझाई करने जावे भाभी करने जाकर के रुक्मिणी की पत्नी यदि कर जाकर के कहे भाभी मैं तो जन्म लेकर के भगवान श्री कृष्ण ने सब कुछ मान्य है और भगवान कृष्ण अगर मैंने पति रूप में प्राप्त को नहीं हुआ तो मैं शिशुपाल के साथ में कभी ब्याह को नहीं कर सकूं मैं प्राण त्यागते हूं लेकिन शिशुपाल के साथ में को नहीं करने दूं तो रुक्मिणी की पत्नी जो है रुक्मिणी की भौजाई का कहिए कि जनाब तो यहाँ पर पत्रिका जी भगवान ने कृष्ण ने पत्रिका हाँ लेखिए कौन जो अपने पंडित जी ने भेजते रुक्मिणी जी पत्रिका लिखने बैठे अब मन में सोच रही है मैं भगवान ने कई नाम को संबोधित करूं तेरा नाम तो अनेक है कोई कृष्ण के कोई कन्हैया के कोई द्वारिकाधीश भी करे द्वारिकाधीश बनेगा द्वारिकाधीश करे कई नाम को संबोधित करूं सांवरिया गिरधरी थारा नाम हजार कन्यानी कुमकुम पत्री सांवरिया नाम हजार कन्यानी कुमकुम पत्री पत्री वो सम्राट प्रेम पत्री वो सम्राट प्रेम पत्री कुमकुम पत्री सांवरिया गिरधरी थारा बनवारी थारा नाम हजार कन्यानी कुमकुम पत्री प्रस्थान कर रहे हैं पंडित जी की प्रतिभा कुमकुम पत्री हाथ में ली जो कि पत्रिका है और पत्रिका जी पढ़ी और भगवान कृष्ण रवाना हुआ द्वारिका से सामने बलराम जी दिखा बलराम जी मिला
बलराम जी पूछो कन्हैया कठिन प्रस्थान कर रहे हो सिद्ध जा रहे हो अठे अठे अरे अठे कठे क्यों अठे जिधर पंडित जी बोला कि कुंदनपुर जा रहे हैं साहब ओहो अच्छा अच्छा हाँ समाचार तो आया हमारे कने कि कुंदनपुर में स्वयंवर है बहुत बढ़िया बहुत अच्छी बात है रवाना किया और पते सेनापति ने आदेश दिए कौन है बलराम जी के पटे शिशुपाल जी ने दुष्ट भी आई गई ये वास्ते कन्हैया की हर हर तरह रक्षा होनी चाहिए सुरक्षा होनी चाहिए सेना ने भेजे भगवान कृष्ण को आगे जाए अकेला ही रथ पर लारों सेना ने भी भेजे बलराम जी और बलराम जी खुद भी रवाना हो गए कि अपन भी चारों चाहिए आ नहीं है कि कभी गड़बड़ हो जाए अगेन भगवान कृष्ण कुंदनपुर पहुंचे देखो रुक्मिणी जी इस जगह भी पत्रिका में भी पत्र में सारी बातें लिख दे कि भगवान थे यहाँ सोचता अल्लाह का मैं किया हूँ आपको मिलनो किया हुई तो देखो हमारे कुल की जो यहाँ की रीत है माता कात्यायनी के मंदिर में जाया गया कात्यायनी पूजन देवी को पूजन किया गया यहाँ से मातेश्वरी को जब पूजन करने जावे भी टाइम में आप सीधा मंदिर आ जाओ और मानो कि मंदिर में हरण कर लिया माता जी वाला मंदिर आप पत्रिका में बात लिखते हुए भगवान श्री कृष्ण पहुंचे और आगे नहीं रुक्मिणी की जगह है रुक्मिणी जी माता जी की आराधना करे मने यहाँ को वरदान दे देखो भगवान आ रहे हैं ढोल धमाका के साथ में भगवान कृष्ण है रुक्मिणी को भाई रुक्मिणी यहाँ की व्यवस्था करे
कि रुक्मिणी की हर तरह सुरक्षा होनी चाहिए। तो अनेक सैनिक भेजे साथ में, अनेक सखियां भेजे साथ में सुरक्षा के वास्ते, लेकिन भगवान कृष्ण की एक विशेष पूजा कर रहे हैं और माता का टहनी बड़ी प्रसन्न हुए। भगवान स्वयं कृष्ण पधारे है और रुक्मिणी जी आगे माला लिया, तैयार खड़े हैं। रुक्मिणी जी माला ले लो। हाँ, माला ली और भगवान के गले का मैंने माला पहना दी है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम मंगलाय तमोहरि। ओम स्वस्ति न इंद्रो वेदस्रवाः स्वस्ति नः पूर्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति। रुक्मिणी जी समझावे कि भगवान ने मारने को बोले हाँ सालो है और रुक्मिणी जी को सुंदर विवाह हुए और रुक्मिणी जी भी टाइम फेरा हूँ पहले आपकी सखियां लगनी है। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे
रचो मेहंदी जो तब हो न छूटे, ऐसी रचो मेहंदी जो तब हो न छूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे आज मैं इस परिवार का सम्मान समारोह का हिस्सा बनने जा रहा हूँ। ये कतई न सोचें कि मैं बोल रहा हूँ, ये लाडनू की जनता बोल रही है। आपने ऐसा काम कर दिखाया कि हमारी भावनाएं हमारे अंदर थी, लेकिन हमें वो धार्मिक भावनाएं हम कहाँ रखें, क्या करें, और आपने एक मंदिर का निर्माण करवाया। सबसे पहले मैं इस खरोलिया परिवार को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। आपने बहुत ही सुंदर काम कर दिया। इस परिवार का यहाँ पर स्वागत और सत्कार सारी समाज लाडनू के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। आपने मात्र भवन निर्माण नहीं किया है, आपने 10 पीढ़ियों तक याद रखे जाने वाली माँ काली जी की स्तुति एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये संस्कार जाएंगे और माँ भवानी के हम उपासक बनेंगे, तो ये आगे आने वाली संस्कृति बहुत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि कहा जाता है जहाँ विज्ञान। मेरा निवेदन राजेंद्र सिंह जी से और आपके पिताजी सीताराम जी सिंह से आपका माला पहनाकर और साफा पहनाकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करें। मेरा निवेदन राजेश जी विजय और भवन जी पीटीआई जी से महिला सम्मान और मातृशक्ति की प्रेरणा आप पधारें और सुप्यार कमर गोरेडी, भगवती देवी और सुप्यार कमर गोरेडी शेरीदास जी तक मेरी आवाज पहुंच रही है, आप उनको मंच पर जल्दी लाएं। और मातृशक्ति का सम्मान श्रीमती मीनू देवी का सम्मान, आपकी प्रेरणा से आप आगे बढ़े और इस मंदिर का निर्माण करवाया, मदद करें। उस रस में इतने लीन हो गए कि हमें तीन दुनिया दिखाई नहीं देती। आपके ज्ञान और आपके भजनों से वो कालों तक जब पहुँचते हैं तो बहुत ही आनंद की अनुभूति होती है, और इस लोक से हम उस लोक तक आप हमें लेके जाते हो। आप एवं आपके परिजन इस भव्य मंदिर के निर्माण की परिकल्पना को मूर्त रूप देने के निमित्त जिस निष्ठा भाव से रात दिन एक करके जुटे हुए थे, मां भगवती के आशीर्वाद से आज उस अनुष्ठान की पूर्णता पर हम आपका सादर अभिनंदन करते हैं। एकनिष्ठ के प्रति एकनिष्ठ भाव इस घोर कलयुग के बीच एक आशा की किरण जगाता है। व्यावसायिक सोच से आप्लावित इस विराट परिवेश में आपका निस्वार्थ सेवा और समर्पण का जज्बा वंदनीय है। आदिशक्ति हिंगलाज से लेकर आवर्ती और करनी जी के तक हमारा शक्ति आराधित समाज आपके इस अहोभाव के प्रति नतमस्तक है। समस्त चारण समाज लाडनू जिला नागौर राजस्थान दिनांक 9 जून 2022। धन्यवाद।